फिर से नसीबा तू मेरा। तंजीला बिंत शफीक अहमद, आपका निकाह फैसल शकूर वल शकूर अहमद से मुबलिग 20,000 रुपये हक महर सिक्का राजुल वक्त होना तय पाया है। आपको कबूल है? कबूल है। फिर से नसीबा तू मेरा। ये मेरी सजा है, सजा है ये मेरी कि मैं दिन रात इसी शर्मिंदगी में गुजारा। ना मुझे सुकून मिले ना चैन, और ना ही किसी तौर करार। बस करो आतिफ, खुद को इतना मुजरिम मत बनाओ। जो कुछ भी हुआ वो एक फ्रेब था और किसी के साथ भी हो सकता है। उस सिचुएशन में कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे तुमने किया। हाँ, अलबत्ता तुमने फैसला लेने में बहुत जल्दी कर दी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें कितना सच है और कितना झूठ। क्या करूं मैं उस्मान, अब क्या करूं? बता ना उस्मान, बोलना। अब सिर्फ सब्र करो। तंजीला, नाश्ता नहीं करोगी? वो भूख नहीं है। भूख नहीं है या फिर कल रात ने तुम्हारी भूख मिटा दी? मैं सब जानता हूं तंजीला। कल रात जब मैं तुम्हारे कमरे में आया तो तुम कितनी घबराई हुई थी। देखो, मैंने तुमसे ये निकाह इसलिए नहीं किया कि तुम मजीद परेशान हो जाओ या घबराहट में सारी सारी रात जागती रहो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। देखो तंजीला, मैंने तुमसे ये निकाह अपने इस रिश्ते को नाम देने के लिए किया ताकि तुम्हारी इज्जत पर और तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। और एक बात याद रखना, मैं आतिफ नहीं हूं। मुझे तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार अपनी जान से भी बढ़कर अजीज है। मैं तुम पर और तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। तुम जैसे रहना चाहती हो बिल्कुल वैसे ही रहोगे जैसे हम निकाह से पहले रहते थे। इसलिए सुकून और इत्मीनान के साथ बैठो और नाश्ता करो जैसे हम पहले करते थे, एक साथ।
इंशाअल्लाह क्या करूं मैं। सिर्फ ये 5 रुपए का सिक्का है मेरे पास। घर में खाने को भी कुछ नहीं है और नौरीन के पास भी जाना है। कहाँ से लाऊं पैसे? क्यों ना किसी से उधार मांग लूं। लेकिन मुझे उधार देगा कौन? यहाँ तो कोई भी मुझे ठीक से जानता भी नहीं, तो उधार कैसे देगा? कोशिश करके देखती हूँ, शायद साथ वाली हमसाई दे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं आपके साथ वाले फ्लैट में रहती हूँ। जी मैं जानती हूँ। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोले। यहाँ शिफ्ट होने से पहले दरअसल मैंने अपना घर और दुकान बेची है, तो उन्होंने जो मुझे एडवांस दिया वो यहाँ पे शिफ्टिंग में और बाकी खर्चों में खर्च हो गए पैसे। बाकी पेमेंट अभी मुझे चंद दिनों में होनी है, तो मुझे इमरजेंसी 4,000 रुपये की ज़रूरत थी। अगर आप मुझे कर देती तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। देखिए, अगर मजबूरी ना होती तो मैं आपसे कभी नहीं मांगती, लेकिन मजबूरी है इसलिए मांगने की नौबत आ गई। तो मेहरबानी करके आप दे दें, मैं आपको जल्द वापस कर दूँगी। देखिए बहन, मजबूरी तो किसी पर भी पड़ सकती है, और मुश्किल वक्त में अगर हमसाई के काम नहीं आए ना तो ये अच्छी बात नहीं होती। आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। सुने जी, वो थोड़ी सी चीनी और पत्ती अगर मिल जाती तो। दरअसल मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है, उसको नाश्ता करवाना, तो चीनी और पत्ती भी खत्म है। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ बोलो सलोनी, तुम्हारी मिस कॉल आई थी। हाँ, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि तंजीला ने फैसल से निकाह कर लिया है। क्या? कब हुआ ये सब? जी कल रात। मुझे तो खुद बहुत हैरत हुई जब मुझे पता चला कि तंजीला ने फैसल से निकाह कर लिया है। लेकिन तुमने तो कहा था वो फैसल से कभी शादी नहीं करेगी और तंग आकर वो घर छोड़कर चली जाएगी। जी मेरा तो यही ख्याल था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो इतनी तेज निकलेगी। आप नहीं जानती यहाँ पर उसकी कितनी जिल्लत और रुसवाई हुई है। पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा था उस पर। कोई और होती ना, ये घर तो क्या है, ये मोहल्ला, ये शहर ही छोड़कर चली जाती। ये तो बड़ी पक्की निकली। मुझे तो लगता है कि ये फैसल भी ना इसके चक्कर में ही था। इसीलिए तो वो उसका पहला शौहर, वो क्या नाम है उसका, वो आतिर। हाँ हाँ वही, वो जब आया ना तो फैसल ने उसे दरवाजे से ही चलता कर दिया। और तो और उसे अपने और तंजीला के निकाह का भी नहीं बताया। भला आतिर का वहाँ क्या काम? तंजीला से तलाक के बाद वो वहाँ क्यों गया? जी माफी मांगने आया था तंजीला से। कह रहा था कि उसे पता चल गया है कि उस पर जो इल्जाम लगा था वो झूठा था, इसीलिए वो उससे अब माफी मांगना चाहता है। माफी मांग? हाँ जी, बेचारा बहुत रो रहा था। सच पूछे ना, मुझे तो बड़ा ही तरस आ रहा था। हाय हाय, बेचारे की कितनी मासूम शक्ल है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी।
और मुझे कॉल मत करना जब तक मैं ना करूं। हेलो हेलो, तो इसका मतलब है आतिर को फिर से अपनी तंजीला की याद सताने लगी। इससे पहले आतिर उसकी याद में फिर से गुम हो जाए, मुझे उससे ये बात खुद बतानी पड़ेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। क्यों मैं आतिर को बुला नहीं पा रही। मेरा दिल, मेरी रूह अब भी आतिर के लिए ही बेचैन है। लेकिन तंजीला, अब फैसल ही तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ कि अब फैसल मेरा शौहर है। मेरी जिंदगी में शामिल हो गया है, मुझे इसी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार रह रहकर आतिर का ख्याल मेरे जहन पर छाया हुआ है। लेकिन तंजीला, ये तुम गलत कर रही हो, बिल्कुल गलत। तुम दुआ करो बस, अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देंगे। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, कहीं जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं बाद में बात करूँगी। खुदा हाफिज। या अल्लाह मेरी मदद कर। आतिर अब मेरे लिए नामहरम है। मुझे माफ करते मेरे रब। मुझे सुकून दे, मुझे सुकून दे। आज आप मुझसे मिलने आ रही हैं, वो भी मेरे फोन के बाद। और ये रोहेल, उसका भी कोई अता पता नहीं। अम्मी, आखिर मेरे केस का क्या बना? और आप, मुझे लगता है आपको मेरा जरा ख्याल नहीं। मुझे तुम्हारा एहसास नहीं? तुम्हारी खातिर मैंने घर मकान सब बेच दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें छुड़वा सकूं। और तुम कह रही हो कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं? अरे मैंने तो बिलाल के मुस्तकबिल के बारे में भी नहीं सोचा। एहसान जता रही हैं। एहसान नहीं जता रही। तुम शायद सोच भी नहीं सकती कि मैं किस हाल में हूं, किस परेशानी में हूं। मेरे पास तो यहाँ आने तक का किराया नहीं था नौरीन। हमसाई से 2000 मांग के आई हूं। 2000 उधार? सिर्फ यही नहीं, चीनी और पत्ती भी मुझे उससे लेनी पड़ी। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं चीनी पत्ती ले सकूं। वो तो उसकी मेहरबानी कि उसने मुझे दे दी और बिलाल स्कूल चला गया। वरना बिलाल बगैर नाश्ते के स्कूल जाता। तुम्हें क्या मालूम मैंने कितनी मर्तबा लोगों के दरवाजों पर उधार मांगने के लिए दस्तक दी होगी। आज मुझे तुम्हारे मरहूम अब्बा बहुत याद आया। लेकिन अम्मी, उधार क्यों? घर और दुकान के पैसे कहाँ गए? वो प्रॉपर्टी डीलर ने बस एडवांस के पैसे दिए थे, बाकी उसने कहा था कि अकाउंट में जमा करा दूंगा। तो मनहूस मारा, फोन भी नहीं उठा रहा। और तो और रोहेल का नंबर भी बंद जा रहा है। अम्मी, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हो नौरीन? अल्लाह ना करे ऐसा हो। रोहेल है ना हमारे साथ, सब देख लेगा वो।
आजकल मैं प्रॉपर्टी वाले के पास मैं खुद जाऊंगी, ढूंढूंगी उसे। कैसे हो सकता है वो हमारे पैसे न दे? मैं अपनी बेटी को जेल में नहीं रहने दे सकती। तुम बाहर आओगी नौरीन? अम्मी जरूर रोहिल यहाँ होगा नहीं, आप उससे राब्ते की कोशिश करती रहें, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। हाँ, मैं करूंगी उससे बात। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूँ, जरूर खा लेना। देखो कैसे शक्ल हो गई है तुम्हारी, सूख के ढीला हो गई हो तुम। अच्छा, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। जी अम्मी, अपना और बिलाल का ख्याल रखिएगा। हम लोग तुमसे खुद माफी मांगने आए हैं। तुम पर और फैसल पे खामखा शक किया, लेकिन तुम्हें भी किसी को मौका नहीं देना चाहिए था। तलाक की इद्दत पूरी होने के बाद तुम फैसल से निकाह कर लेती। हम भी औरतें हैं, हमें एहसास है तुम्हारे दुख का। औरत अगर औरत का दर्द समझ पाती तो आज हमारे माशरे में शायद इतनी उलझने ना होती। खैर, अब कैसा आना हुआ आप लोगों का? अब जबकि सारा किस्सा खत्म हो गया है तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करोगे। लेकिन क्या? मैं बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो। हमें क्या एतराज होगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। एक ही जगह बच्चे दोनों तालीम हासिल कर लेंगे। तो ठीक है, आज शाम से बच्चे पढ़ने आ जाएंगे। आप लोग आइए ना, अंदर आइए। नहीं, अब हम शाम को ही आएंगे बच्चों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत जिसने आपको धोखा दिया? शादी आपसे की, लेकिन इश्क किसी और से किया। आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा था ना, तंजीला आपके बेडरूम में उस फैसल के साथ थी। तुम्हें किसी से भागने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें हालात को एक्सेप्ट करना है। वही तो नहीं कर पा रही। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही।